Good morning everyone and welcome to my YouTube channel English by अनुपम शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ना लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी प्रोनाउंस के बारे में हमने जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस में एक एक पॉइंट लेकर के हम आपको हर जितने भी फैक्ट्स हैं सारे रूल्स सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी लगातार उनको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में जाकर के बताते रहिएगा। तो उसी क्रम में हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, उसके सारे पॉइंट्स पढ़े, कैसे एरर्स आती है, क्या एरर्स पूछ सकता है तो उसका करेक्शन क्या होगा, वो सारे रूल्स पढ़े। आफ्टर दैट हमने दूसरा पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से रूल्स रखे गए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस तरह से बिहेव करता है, कैसे रिलेटेड उससे एरर पूछे जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने एग्जांपल के साथ क्लियर कर दिए। अब उसी के आगे हम दूसरा बढ़ रहे हैं। एक दो टॉपिक आज आपको लेके चलेंगे इसमें, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। एक्चुअली में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने पढ़ा भी था जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया भी था कि किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्क करता है, किसके साथ में कार्य करता है, कब वर्क नहीं करेगा। उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स मैंने वहां पर क्लियर किए थे। बट इस टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े सब लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करते रहिए। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपने सुना हो, कई काइंड्स होते हैं रेसिप्रोकल। इसमें होता क्या है, एक परस्पर रिलेशन दर्शाता है। रेसिप्रोकल एक दूसरे का आपस में, ये सेंस निकल के आता है जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम लोगों का सेंस क्या निकल के आता है कि आपस में, अक्सर आपने सुना होगा कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे या एक दूसरे से झगड़ गए, तो ये आपस में या एक दूसरे से, वो छोटा सा टॉपिक है, जरा सा है, बस एक दो पॉइंट इसमें वो आपको ध्यान से सुन लेना है बस। कभी कभी बाई चांस इससे रिलेटेड एरर्स पूछ सकता है, एरर आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है क्योंकि किसी भी पॉइंट को मैं छोटा लेने से हो सकता है। कभी कभी ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो हमको बहुत इजी लगते हैं बट हम लोग उनको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, अरे ये तो बहुत सिंपल है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और वो कभी कभी हमसे एरर हो जाता है। तो कभी भी हमें कोई भी छोटा छोटा पॉइंट भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि छोटी छोटी चीज भी कभी कभी बहुत बड़ा खामियाजा का नतीजा बन जाती है, इसलिए उससे हमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इसके अंतर्गत मतलब परस्पर सूचक, आपस में एक रिलेशन दर्शाता है, वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें दो हैं, बस आप इसी पॉइंट को बस समझ लीजिएगा। एक होता है आपका ईच अदर और दूसरा होता है आपका वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर दोनों का मतलब है आपस में या एक दूसरे से। ईच अदर और वन अनदर दोनों का मतलब है आपस में या एक दूसरे से। दोनों का मतलब वही है, हम दोनों लिख सकते हैं आपस में या एक दूसरे से, दोनों का मतलब एक ही है। बट डिफरेंस क्या दोनों में, देखो रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कहा यह जाता है कि ईच अदर का प्रयोग तब करते हैं जब आपका सिर्फ और सिर्फ दो की बात की जाए, चाहे वो दो पर्सन हो चाहे वो दो थिंग्स हो। ठीक, ईच अदर केवल और केवल दो के लिए, फॉर टू पर्संस आर थिंग्स, जहां पर जब क्लियरली मालूम हो हमें कि नहीं हम सिर्फ दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें आपस में या एक दूसरे के सेंस में ईच अदर का प्रयोग करना है। और अगर दो से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमको फार मोर देन टू, और अगर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको किसका प्रयोग करना है, वन अनदर का। ये हमारा रूल्स है। बट मॉडर्न इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि रोज नए वर्ड्स बनते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसका मीनिंग बदलता रहता है। ऐसे ही अब हम ईच अदर और वन अनदर दोनों का प्रयोग दो या दो से ज्यादा के लिए कर देते हैं। बट आपको याद है अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है, एरर फाइंड आउट करने को आती है, तो आपको याद रहे ईच अदर इज ओनली फॉर टू पर्संस और थिंग्स बट वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन। ये दो से अधिक के लिए ही प्रयोग होता है और ये दो के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब इससे रिलेटेड एरर कैसे आती है, जैसे यहां लिख दिया जाए कि दे वर टॉकिंग टू
each other. They were talking to each other. They were talking, वे were talking past continuous. देखो इंग्लिश सीखने का बहुत आसान तरीका है। हम लोगों को पता है कि हम लोगों की मदर टंग हिंदी है, लेकिन इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रामर बोलना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं। तो हम बोलेंगे या सीखें तो हमें कैसे पता कि हम बोल क्या रहे हैं, हम अपने थॉट्स कैसे एक्सप्रेस करें, या जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसको कैसे समझें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी रीडिंग इसकी जितना अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन ज्यादा से ज्यादा रीड करिए। सबसे जहां जो भी इंग्लिश नॉवल पढ़िए या न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी इंग्लिश सबसे ज्यादा रीड करिए। और जब रीड करिए तो एक दो बार उसको ऐसे पढ़ जाइए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल मत आए। उसके बाद जब 3 बार आप पढ़ेंगे ध्यान से तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, और फिर आप जो भी लिखा है उसके एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, उसका मतलब निकालिए। फिर से मैं बता रहा हूं, इंग्लिश सीखने के आप एक एक वर्ड को ध्यान से उसका अर्थ निकालना सीख जाइए। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है केवल वर्ब पर, कि वर्ब जो है वो किस काइंड्स और किस टेंस को इंडिकेट करती है। वर्ब पर अगर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो आपको इंग्लिश बिल्कुल आसान है। दे, अब इसका अर्थ दो ही निकलता है, या तो वे या तो उन्होंने, इसके अलावा तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। वर्ब कंफर्म कर रहा है कि पास्ट टेंस की बात है। टाकिंग आईएनजी फॉर्म लगी, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है दैट्स मीन कंटीन्यूअस, तो पास्ट में कार्य जारी था। टाक के बाद फिक्सेड प्रीपोजिशन टू का यूज ही करते हैं। दे वर टॉकिंग टू, अब वो बातें कर रहे थे, ये वो बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे? एक दूसरे से, वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब देखिए आप एरर क्या है, मैंने बताया था कि ईच अदर का जो प्रयोग होता है सिर्फ दो के लिए। क्या यहाँ पर क्लियर है कि कितने लोग हैं? नहीं, आप क्लियरली नहीं बता सकते कि यहाँ पर कितने पर्सन की बात की जा रही है। अतः यहाँ पर हम जब पता नहीं लगा सकते कि कितने लोग हैं तो उस कंडीशन में हमको ईच अदर का प्रयोग नहीं करना है। याद रखिएगा यहाँ पर हमको क्या यूज करना पड़ेगा? वन अनदर। तो जब हमें क्लियर मालूम हो कि नहीं दो ही पर्सन है, केवल दो व्यक्तियों की बात की जा रही, तभी हमको यहाँ पर रेसिप्रोकल में ईच अदर का प्रयोग करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिख दिया जाए, रमेश एंड मोहन। अब हमने यहां पर लिख दिया रमेश एंड मोहन वर टॉकिंग टू वन अनदर। अब यहां पर हमने ये लिख दिया कि रमेश और मोहन वर टॉकिंग बात कर रहे थे वन अनदर आपस में। रमेश और मोहन आपस बात कर रहे थे, या हम रमेश एंड मोहन वर क्वारलिंग विद ईच अदर। क्वारल के साथ विद प्रीपोजिशन आता है। रमेश और मोहन आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। तो उस कंडीशन में देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन रमेश है और एक पर्टिकुलर पर्सन मोहन। कहने का मतलब हमें क्लियरली मालूम है कि दो व्यक्ति ही हैं और सिर्फ दो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईच अदर। इस वजह से आपको यहाँ पर वन अनदर का यूज न करके किसका प्रयोग करना है? ईच अदर का। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, आप बस दिमाग बिठा लीजिए। जब मालूम है क्लियर सिर्फ दो ही है तो ईच अदर, दो से ज्यादा वन अनदर। अगला सेंटेंस, दूसरा पॉइंट, इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा फटाफट। और दूसरा पॉइंट क्या है? कभी भी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य नहीं करते हैं। याद रखिएगा, ईच अदर या वन अनदर सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट का वर्क नहीं करते हैं। ठीक, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। तो चले आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट है कि ये कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य नहीं करते। अगर आप सोचे कि हम इनसे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करने लगे, तो याद रखिएगा बिल्कुल एरर है। आपको तुरंत इनको रिप्लेस कर देना है किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस में सेंस को बिल्कुल सही संतुष्ट कर दे, क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला क्या कि अगर सेंटेंस में कभी भी ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है, ईच अदर या वन अनदर, और आप सोचे कि सेंटेंस इससे स्टार्ट कर दें हम एज ए सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब लगा दें, फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट कुछ भी, तो ये कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर वर्क नहीं करते हैं। इसकी जगह पर आपको उचित एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया जाए ईच अदर वेंट देयर। अब यहां लिख दिया ईच अदर वेंट देयर, तो ईच अदर वेंट देयर कैसे बनेगा? क्या इसका कोई सब्जेक्ट बन रहा है? लग रहा है कि एक दूसरे वहां चले गए, एक दूसरे वहां चले, कौन चला गया?
नहीं पता, या वन अनदर वेंट देयर। तो ऐसी कंडीशन में आपको उचित एक सब्जेक्ट लगा देना है और इसको हटा देना है जो अर्थ को क्लियर करे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे वेंट देयर, वे वहां चले गए। तो ये ईच अदर हो या वन अदर, कुछ भी लिखा वो एरर ही है, कभी भी सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करते हैं। तो ईच अदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर, छोटा सा पॉइंट था इसलिए एक पॉइंट का मैंने बता दिया कि ये आपके ईच अदर, वैसे ये हमेशा बाद में प्रयोग होते हैं जिसका अर्थ होता है आपस में या एक दूसरे से। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद में आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसको हम इरेज कर दें जल्दी से। आप इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं, बस याद रखना है कभी सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करता है। ठीक, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा। इसमें आपके कई सारे पॉइंट्स बन जाते हैं जो हमें याद रखने हैं सेंटेंस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी हम कह सकते हैं निजवाचक। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पर स्वयं का या खुद या अपने आप का, देखो 3 वर्ड मैंने बोला, अपने आप को, खुद को या स्वयं, खुद स्वयं या अपने आप, ये अर्थ निकलता है। तो एक इसी में आपने सुना होगा एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है एक वर्ड आता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये हमेशा जो आपकी सेल्फ और सेल्फ ये जो है यही है, दोनों में यही वर्क करते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में यही वर्क करते हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है। अगर कभी बात आ जाए किसी ने बोल दिया सेल्फ प्रोनाउन क्या है, कहीं बुक में लिखा है, तो आप समझ जाइएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ही बताया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम यही बता देते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों में डिफरेंस क्या है, और बनते तो सेल्फ और सेल्फ जैसे ही। तो आगे बढ़ने से पहले कि हम डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि सेल्फ कहां लगेगा और सेल्फ कहां लगेगा। याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, कि सब्जेक्ट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, जिस पर्सन की बात करेंगे, जिस व्यक्ति की बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स लगेगा। अब कौन सिंगुलर होता है, कहां प्लूरल होता है, किसके साथ सेल्फ लगेगा वो देखते हैं। जैसे अब हमारा ये देखना है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा। अब देखिए ही, सी। अब देखिए इससे रिलेटेड एरर्स कैसे दी जाती है, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही है और कौन सा गलत है। तो ही अगर बात करें तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हिमसेल्फ बनेगा। सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हरसेल्फ बनेगा। अब हरसेल्फ ये तो सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर्ष सेल्फ कभी नहीं होगा। हर्ष सेल्फ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब हर सेल्फ आएगा ना कि हर्ष सेल्फ। बहुत ध्यान से आप एरर कभी आ जाए जल्दी हम देखेंगे क्या इसमें तो कुछ एरर है नहीं, नो एरर कर दे। हर सेल्फ पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी जो यहां दिया गया है ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस के साथ, हर सेल्फ इसके साथ जुड़ा है। थर्ड पर्सन में जब आती बात करें तो अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसके साथ में सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है उस ऑब्जेक्टिव केस में हमको जोड़ना पड़ता है सेल्फ या सेल्फ। ठीक, याद रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें हिमसेल्फ तो हिज सेल्फ नहीं होगा, कभी हम हिज सेल्फ कर दें, ये एरर है। ये यहां पर हम डियर सेल्फ कर दें, ये आपका एरर है। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आपको ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ का यूज करना है। इफ सेल्फ आएगा ये आपका याद रखिएगा। ये देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। अगर इसी हम बात कर दें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप बहुत याद रखिएगा। वन अगर दिया गया है तो इसके साथ में वन सेल्फ आएगा, ना कि इसके साथ में कभी भी हिमसेल्फ आएगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है
तो याद रखिएगा इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होगा, कभी भी हिमसेल्फ नहीं होगा। और एक पॉइंट और इससे हम बता देते हैं कि इसका जब कभी भी इसकी जगह हम वन के लिए जब प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हिज का यूज कर देते हैं। जैसे ये टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड ही, जैसे लिख दिया जाए वन शुड डू हिज, ये आपका पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, सुपरटेट में भी आया था और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन का मतलब कोई भी एक, कोई भी किसी भी व्यक्ति की बात कर दी है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो वन शुड डू हिज ड्यूटी, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? वन। पजेसिव एडजेक्टिव जब मैंने पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन में, तब मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के अनुसार ही अपना का अर्थ रखने के लिए पजेसिव केस में यूज किया। जैसे आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज। सेम हियर वन के साथ में क्या लगेगा? यहाँ पर हिज एरर है, वन के साथ में क्या लगेगा? वंस का यूज करेंगे। अपना का सेंस में वन के साथ वंस का यूज करेंगे। इसी प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो वन के साथ वन सेल्फ आएगा, कभी भी हिमसेल्फ नहीं आएगा। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरर अगर कभी आए तो वन अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हिज का या हर का यूज कभी नहीं होगा, हमेशा वंस का यूज होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो वन सेल्फ का यूज किया जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हम थर्ड पर्सन की बात कर लिया हमने। थर्ड पर्सन का जब प्रोनाउन होता है तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जुड़ता है। ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, देम, इसमें। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें पजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है। अब देखिएगा, एक मैंने ये बता दिया और दूसरा अगर हम बात करें यू की, तो यू के साथ में आपने देखा होगा योर सेल्फ भी होता है और आपने योर सेल्फ भी पढ़ा होगा। अब आपको ये ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर वहां पर सिर्फ एक पर्सन की बात की जा रही है तो योर सेल्फ आएगा, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर योर सेल्फ जाएगा। वो हमारे सेंटेंस में सेंस पर डिपेंड करता है कि उस समय हम कैसे बात कर रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक ही पर्सन है, एक से ज्यादा है, उसके आधार पर। ठीक, ये हमें याद रखिएगा यू। अब देखिए बात आती है हमारी, ये थर्ड पर्सन हो गया, ये आपका सेकेंड पर्सन। अब अगर हम बात करें आई की, तो आई के साथ माई सेल्फ आएगा, ना कि माइन सेल्फ। ये सही है। और आपका अगर माइन सेल्फ दिया गया तो वो एरर है। ठीक, माई सेल्फ, इसमें जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, देखिए थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में लगा और फर्स्ट पर्सन में पजेसिव केस में लगेगा तो वी के साथ आएगा तो यहाँ पर आवर सेल्फ आएगा, आवर सेल्फ, क्योंकि वी प्लूरल है और आई सिंगुलर है इसलिए सेल्फ लगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आवर्स सेल्फ जो कभी नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है, पजेसिव प्रोनाउन के साथ में सेल्फ या सेल्फ जो नहीं जुड़ेगी। देखो माई सेल्फ सही है, माइन सेल्फ नहीं होगा, आवर्स सेल्फ नहीं होगा। ऐसे ही अगर बात कर रहे हैं तो कभी योर्स सेल्फ नहीं होगा। अगर हम योर में लगा दें तो ये याद रखिएगा योर्स गलत है। ठीक, याद रखिएगा, इस तरह से हम यहाँ पर अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि कभी भी हमारा योर्स सेल्फ नहीं होगा। योर्स, जैसे यहाँ पर हमने दियर्स लिखा, ये गलत है। दियर सेल्फ नहीं होता है, हर्ष सेल्फ नहीं होता है, हिज सेल्फ नहीं होता है। ये हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत याद रखने, किसके साथ में सेल्फ और सेल्फ जुड़ेगा। सेल्फ सिंगुलर होता है, सेल्फ जो प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्टिव केस में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूलेंगे नहीं। थर्ड पर्सन, अब जैसे मैंने ये प्रोनाउन लिखा है, हो सकता है इनकी जगह पर किसी का नेम लिखा हो या कोई कॉमन नाउन लिखा हो, तो याद रखिएगा कोई कॉमन नाउन या कोई नाम लिखा है तो वहां पर आप जेंडर क्लियर कर लीजिएगा। जेंडर मेल या फीमेल, सिंगुलर है तो हिमसेल्फ, जेंडर अगर मेल है तो सिंगुलर है तो हिमसेल्फ, और अगर फीमेल है तो हरसेल्फ। बट अगर वो प्लूरल को डिनोट, जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हो गया या बॉयज हो गया, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल होने पर आपको देम सेल्फ ही लगाना है। लेकिन अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर पे आपको ये याद रखना है कि जेंडर क्या है।
हमारा सब्जेक्ट जब कोई कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन होता है, उस कंडीशन में जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की बात आएगी तो आपको याद रखना है, जेंडर क्लियर रखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। उस कंडीशन में हिमसेल्फ या देमसेल्फ या हरसेल्फ या देमसेल्फ में क्या लगेगा, ठीक। फिर जेंडर क्लियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर कर देंगे। इट के साथ इटसेल्फ। अब देखिए एक इट की बात कर लेंगे, इट और कहां पर लगाते हैं, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं इट, दूसरा जब हम छोटे बच्चों की बात कर दें या कीड़े मकोड़ों की बात कर देते हैं, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि जब एक छोटा बालक होता है, कोई जहां पर ऐसी बात कर दिया जहां पर आपका जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में जब जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है तब हम इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ना कि हिमसेल्फ और हरसेल्फ का। जब हम जैसे छोटे बच्चे की बेबी की बात कर रही है या चाइल्ड लिखा है, अब चाइल्ड मीन्स बच्चा है, तो अब यहाँ क्लियर तो है नहीं कि वो मेल है फीमेल है, ऐसी कंडीशन में हमको इट सेल्फ का यूज करना है। और क्लियरली पता हो तो आप इसका यूज करेंगे, प्लूरल है देमसेल्फ को यूज करेंगे, वन के साथ वन सेल्फ ही आता है, यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ जाएगा, आई और वी के साथ माई सेल्फ और अवर सेल्फ जाएगा, ठीक। अब इसको इसकी सारे जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है फटाफट आप देखिएगा। यस, नोट हो गया। देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो ये याद रखिएगा कि कहां पर हमें सेल्फ और सेल्फ का यूज करना है, ठीक। अब इससे रिलेटेड हम जैसे आपको एक दो एरर बता देते हैं किस कंडीशन में हमें कैसे यूज करना है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर एक ही पर्सन की बात की जा रही, वर्ब के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो वहां पर हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, और अगर अलग अलग है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे अब हम एक दो एग्जांपल बता देते हैं, लिख दिया जाए सरला शुड डू दिस वर्क हरसेल्फ। अब देखिए इसमें क्या है, सरला शुड डू दिस वर्क हरसेल्फ। अब देखिए लिख दिया जाए योर मदर शुड टेक केयर ऑफ हर। देखिए अब यहां पर सरला को ये कार्य अपने आप करना चाहिए, खुद तो खुद करना चाहिए, तो सरला आपका फीमेल है, हरसेल्फ सही है, लेकिन क्या देखिए ये लिखा क्या है, हर्ष सेल्फ लिखा है, यही आपका एरर है। छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपका हर्ष सेल्फ नहीं आएगा, ये एरर है आपका। क्या करना पड़ेगा कि आपको हर्ष में से एस रिमूव करना है और हर्ष सेल्फ आएगा। अब इधर देखिए दूसरा, योर मदर शुड टेक केयर ऑफ, माँ को अपनी देखभाल खुद करना चाहिए, स्वयं का सेंस आता है, खुद का सेंस आता है। इस कंडीशन में अब यहां पर देखिएगा कि जो आप लिखेंगे तो टेक केयर ऑफ हर नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कि मां को अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए, स्वयं अपने आप देखभाल करनी चाहिए। इस कंडीशन में यहां पर आपका हर सेल्फ का यूज किया जाएगा, ठीक। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, और किसके साथ में कहां पर यूज करना है, आप सब्जेक्ट पर याद रखिएगा, बहुत ध्यान देना है, सब्जेक्ट क्या है उसी के आधार पर। अगर कहीं पर जैसे चाइल्ड लिखा हुआ है, बेबी लिखा हुआ है, इन्फेंट लिखा हुआ है, तो इसके साथ इट सेल्फ लगे, क्योंकि चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट, शिशु, बालक, बच्चे, इसमें आपका जेंडर क्लियर नहीं होता, तो वहां पर कभी हिमसेल्फ या हरसेल्फ नहीं आएगा, वहां पर इट सेल्फ लगेगा। और सब्जेक्ट अगर वन है तो वन सेल्फ आता है, ठीक। किसके साथ में क्या होगा, सारे पॉइंट्स आपको अभी और क्लियर हो जाएंगे। बस आप जुड़े रहिएगा, जल्दी से लाइक करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिए इसको फटाफट। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। हम कुछ ऐसी वर्ब लिख रहे हैं जिनके साथ में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लगना जरूरी है। ध्यान सुनिएगा, कुछ हम ऐसी वर्ब लिख रहे हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लगना बहुत जरूरी है। ऐसी क्रियाएं हैं
कि अगर इन क्रियाओं का यूज सेंटेंस में किया गया है तो इनके तुरंत बाद आपको वर्ब का लगाना बहुत जरूरी। अगर आपने वर्ब का यूज नहीं किया, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना वर्ब के साथ में बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया तो उस कंडीशन में वो एरर माना जाता है। अब देखिएगा कौन कौन सी वर्ब है। एक प्राइड, प्राइड करना, घमंड करना, अभिमान करना, याद रखिएगा। जैसे प्राइड हो गया, उसके बाद में हमने यहां पर लिख दिया इंजॉय, इंजॉय आ गया, प्राइड आ गया। इनके साथ में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना जरूरी है। जैसे हाइड, रिजाइन, रिवेंज बदला लेना, अवेल, अवेल ऑफ होता ना फायदा उठाना जिसे बोलते हैं अवेल ऑफ, तो किसी चीज का मैंने खुद इसका फायदा उठाया। तो प्राइड, इंजॉय, हाइड, रिजाइन, रिवेंज, अवेल, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो याद रखिएगा कौन कौन सी प्रोनाउंस अगर ये सेंटेंस में वर्ब की जगह यूज की गई है, इसका मतलब है कि इनके साथ में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूरी है। तुरंत आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया तो इसका मतलब वहीं पर आपका ये एरर है। तो याद रखिएगा प्राइड, और भी कई सारी वर्ब्स हैं जो हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी वर्ब्स हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे अब्सेंट, एड्रेस, एड्रेस हो गया, एसर्ट हो गया, एब्सेंट के साथ में, एड्रेस के साथ में, एसर्ट के साथ में, बिजी, इन सब के साथ में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लगना जरूरी है। अगर इस सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है, जितनी भी वर्ड्स लिखी गई हैं, तो इस कंडीशन में आपको इनके तुरंत बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद जैसे हम आप कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, कैसे, जैसे लिख दिया जाए कि he enjoyed the party last night। अब ये सेंटेंस आपको आ गया। अब इसमें पता लगाना है कि क्या एरर है। अब आपको एरर फाइंड आउट करनी है। ही एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, तो ऐसे तो मैं बिल्कुल सही लग रहा है, ही एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, उसने लास्ट नाइट पार्टी एंजॉय किया, बिल्कुल बात सही, पार्टी में खूब मजे किए। अब यहाँ पर देखा जाए कि एरर क्या है, तो आप कैसे पता लगाएंगे क्या एरर है। तो मैंने क्या बताया, देखिए प्राइड, एंजॉय, हाइड, रिजाइन, रिवेंज, अवेल, अब्सेंट, एड्रेस, असर्ट, बिजी, ठीक, ये आपके वर्ड्स हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लगना जरूरी है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ही एंजॉय। अब देखिए ही लिखा हुआ है तो ही के साथ में क्या लगाएंगे, हिमसेल्फ। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा ही एंजॉयड हिमसेल्फ द पार्टी लास्ट नाइट। तो ये जितनी भी आपकी ऐसी वर्ब दी गई है, इन सब के साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लिखना जरूरी है। ये सारे वर्ड्स हैं, आप इनको याद रखिएगा कौन कौन से हमारे वर्ड्स हैं, इन सब के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे एक वर्ड और होता है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट हो गया, इसके साथ में आपको, जिसका मतलब है कि जिसे गिर पड़ना, स्तब्ध रह जाना, औंधे में गिरना, ये प्रोस्ट्रेट आता है। तो इसके साथ में भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। इसको आप नोट करिएगा जल्दी से। ये ऐसी वर्ब्स हैं अगर इनका वर्ब्स का प्रयोग किया गया तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है, अगर लगा दिया गया तो एरर है। इनके साथ नहीं लगाया गया तो आपका एरर माना जाएगा, लगाना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया जाता, अगर वो लगा दिया तो इसका मतलब वहां पर एरर हो गया। तो आप इसको नोट करिएगा जल्दी फटाफट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, जल्दी नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
हो गया, देखते हैं, इरेज कर दें। आगे देखिए, आप जल्दी से ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एग्जाम में इनसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि यहाँ पर एरर क्या है, बहुत जरूरी है। आप याद रखिएगा किस तरह से हमें कहां पर याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना जरूरी है। इन वर्ब्स का यूज किया गया तो आपको लगाना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद रखिएगा। अब देखिए, मैं और दूसरी वर्ड्स बता रहा हूं, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दिया तो गलत है। जैसे कौन कौन सी वर्ब है, यहां पर लिख दिया जाए, एड्रेस, सेव, ओपन, कीप, स्टे, अनड्रेस हो गया, सेव हो गया, ओपन हो गया, कीप हो गया, स्टे हो गया, कॉन्सियल, छिपाना जिसे बोलते हैं, स्टे कहीं पर ठहरना, तो इनके साथ में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, और भी वर्ड्स हैं, आपको बता देते हैं। क्वालिफाई, रेस्ट, स्प्रेड, ये जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दिया तो ये एरर है। जैसे एग्जांपल लिख दिया जाए, आई स्टेड माई सेल्फ अवे फ्रॉम माई हाउस। अब देखिए, आई स्टेड माई सेल्फ अवे फ्रॉम माई हाउस, मैंने अपने आप को घर से दूर रखा। अब मैं घर से दूर रहा तो अब देखो, अर्थ तो हमें लग रहा है मैंने खुद को अपने घर से दूर रखा, तो अपने आप को सेंस निकल तो रहा है, लेकिन याद रहे इस वर्ब की वजह से, इस वर्ब की वजह से जी आपको अनड्रेस, सेव, ओपन, कीप, स्टे, कॉन्सियल, क्वालिफाई, रेस्ट, स्प्रेड, इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। तो जब करना ही नहीं है, इसका मतलब आप अगर ये दिया गया है तो वहां पर ये एरर, ये जो माई सेल्फ दिया गया, ये माई सेल्फ नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपको फ्रॉम माई हाउस आगे से। ठीक, तो ये आपके ऐसी वर्ड्स हैं जिनके साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना ही नहीं है। अगर कर दिया तो वहीं पर आपका ये एरर है। जल्दी से नोट करिएगा इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, याद रखिएगा कौन कौन सी वर्ब्स हैं। इसे इसमें हमारा अगर याद रहे, अनड्रेस पता होगा, सेव सेव करना, ओपन ओपन करना, कीप रखना, स्टे रुकना, कॉन्सियल आपका छिपाना, इसका अपोजिट रिवील होता है, क्वालिफाई, रेस्ट। जैसे लिख दिया जाए, एक एग्जांपल हम लिख दें कि आई, या हम दूसरा एग्जांपल लिख दें, लिख दिया जाए ही क्वालिफाइड himself that exam। अब यहां पर मैंने लिख दिया कि he qualified himself that exam, उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब देखिए क्यों, हम अगर बात करें तो यहां क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी कार्य है वो खुद ही तो होंगे, उसने खुद को घर से दूर रखा। अब वो अगर हम यहां ना लगाए तो क्या ये थोड़ी रहेगा कि आई स्टेड अवे फ्रॉम, मैं घर से दूर रहा, तो इसका मतलब मैं घर से दूर रहा तो कौन दूर रहेगा, मैं। तो यहाँ पर जोर देने की बात ही नहीं, जरूरत बतानी नहीं, मैं खुद को दूर रखा। उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, तो जब उसकी बात की जा रही है तो क्वालिफाई कौन करेगा, यही तो करेगा कि किसी दूसरे व्यक्ति की बात आ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर हमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं है।
कोई भी कार्य है, उसने कोई चीज बेच दिया, ओपन किया, अरे तो पर्सनल रिलेटेड तो उसी पर्सन से है, तो उसने अपने आप बेच दिया, उसने खुद ओपन कर दिया। तो जैसे मैंने दरवाजा खोला, अब मैंने दरवाजा खोला तो मैं ही तो खोलूंगा, तो ये थोड़ी ना कि मैंने अपने आप दरवाजा खोला, मैंने स्वयं दरवाजा को, आप जब काम करो तो आप ही तो हैं। इस कंडीशन में इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, ये ऐसे पॉइंट्स, इसमें आपका जैसे वाश ये भी वर्ब आती है, सेल बेचना ये भी वर्ब आती है, आप यहाँ लिख सकते हैं, जोड़ लीजिए, इसमें वाश हो गया, या हम एक वर्ब लिख दें सेल, ये भी आपका इसी में आता है। कंसंट्रेट भी इसी में आती है। ठीक, तो वाश, अंड्रेस, सेल, सेव, कंसंट्रेट, कीप, स्टे, कॉन्शियस, क्वालिफाई, रेस्ट, एक्सप्रेस, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। आपको बहुत सोच समझ के ध्यान रखिए कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और कब प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा कि हम किसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। ठीक, याद रखिएगा, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, कभी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा एक पॉइंट। मैंने पर्सनल प्रोनाउन जब बताया था तो उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड आपको कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। अभी भी मैंने बताया था, जिसे हमने कहा था रेसिप्रोकल में, कि कभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता। सेम है कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है उसके बाद कुछ भी, तो याद रखिएगा कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं करता है, कभी भी। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में अक्सर माई सेल्फ से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, बोल देते हैं, वो चल जाएगा, बट ग्रामेटिकली गलत है। इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं करेगा। अगर हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे यहां पर लिख दिया माई सेल्फ डिड इट, अब ये सेंटेंस मैंने खुद किया, तो माई सेल्फ डिड इट मैंने लिखा, तो बिल्कुल गलत है। ये माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा, आपको तुरंत यहां पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब ये देखिएगा किस पर्सन का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है, उसी पर्सन का आपको सब्जेक्ट लगा देना है। तो आई डिड इट, आई डिड इट। अब आप इसको यहां पर बाद में लगा सकते हैं, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने अपने आप ये कार्य कर लिया। आई डिड इट माई हिमसेल्फ होता तो ही लगा देते। तो सेंटेंस में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का वर्क नहीं करता, याद रखिएगा, कभी भी सब्जेक्ट का वर्क नहीं करेगा। दूसरा छोटा सा पॉइंट और है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। कभी भी अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है तो उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी भी बता दिया जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी भी अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। अगर दिया तो ऐसे कर कहीं लिखा हुआ है कि ये आपका कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर दिया गया तो इसका मतलब ये एरर है। जैसे एक एग्जांपल लिख दिया जाए कि he sold himself car, he sold अर्थ, क्योंकि ऐसा क्यों आ सकता है, क्योंकि अर्थ निकल आता है हिमसेल्फ कार, उसने स्वयं की कार बेच दी, उसने खुद की कार बेच दी, तब उसने खुद की कार बेच दी। अभी मैंने बोला भी था ठीक थोड़ी देर पहले, पॉइंट लिखा था कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो सेल एक ऐसी वर्ब है बेचना जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही नहीं है। तो जब ही, तो यहां पर उसने बेच दिया, ही सोल्ड, अब वो बेचेगा तो अपनी कार, पजेसिव प्रोनाउन का सेंस आ रहा है, पजेशन का सेंस शो कर रहा है, खुद का अधिकार प्रकट कर रहा है कार पर। उसने खुद की कार बेची तो अपनी कार बेची है, अपनी पजेशन शो कर रहा है। इस वजह से यहां पर हिमसेल्फ ना करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिज कार, यहां पर आपको लिखना है। तो उसने, ये याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ प्रयोग है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक, क्लियर। ये आप जितने सारे पॉइंट्स हैं आप याद रखिएगा कि किस तरीके से हमें कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, कैसे करना है, किया जाएगा नहीं किया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक और पॉइंट बता देते हैं कि हमें किस कंडीशन में कौन से प्रोनाउन का यूज करना है, किस तरीके से।
इरेज कर दें। सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क कभी भी नहीं करेगा, याद रखिएगा। तुरंत आपको उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा देना है। कभी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। पोसेशन शो कर रहा है कार पर, इसलिए हिज कार, ही सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच ली, ये है। ठीक, आगे देखिएगा। आप उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहे होंगे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक बिल्कुल ग्रामर आपके एक तरफ से पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप बस ध्यान से पढ़ते चलिएगा एक एक पॉइंट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर के। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आपकी तरह अन्य लोग भी जुड़ जाएं। बिल्कुल एक तरफ से ग्रामर आपको देखिएगा, आप और भी चैनल देख सकते हैं, एक्सप्लेन इतने बेहतर से कोई नहीं। आपको करेक्शन देखो कंपटीशन में जो आते हैं यानी जो बताते थे वहां पर एरर आती है, बोर्ड पे सीधे क्वेश्चन आ गया एरर बता दिया, लेकिन एरर बताया तो एरर होता है, लेकिन इतना जब आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा सबकी ऐसा है तो क्यों, तो फिर अपने आप एरर फाइंड आउट कर लेंगे। जब बेस आपका मजबूत हो जाएगा तो हम सीधी सी बात है सब कुछ आसानी से कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे आपके क्लियर हो गए। अब देखिए कुछ वर्ड्स हम आपको यहां पर लिख देते हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया सब्जेक्ट के तौर पर समवन, फिर मैंने यहां पर लिख दिया somebody, फिर आ गया एनीवन, एनीबडी, फिर लिख दिया जाए यहां पर नो वन, जिसे हम शॉर्ट में नन बोलते हैं, फिर नोबडी। ठीक, उसके बाद में एवरीवन या एवरीबडी, एवरीवन या एवरीबडी। ठीक, अब ये आपके जो वर्ड दिए गए हैं तो एक चीज याद रखिएगा, पहली बात अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह है तो हमेशा याद रखना कंफर्म है कि जो वर्ब आपकी लगेगी वो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। क्लियर, क्लियर पता है कि समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इनके साथ अगर कभी भी ईच या एवरी से स्टार्ट हो जाए, मैंने इसके पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ईच या एवरी से स्टार्ट हो जाए, ईच ऑफ से स्टार्ट हो जाए, वन ऑफ से स्टार्ट हो जाए, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मैनी, ये सब मैं वर्ब के टॉपिक बताऊंगा। और जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वहां पर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको पता चलेगा। इंडेफिनिट आप पता तो है नहीं कौन है, कुछ नहीं मालूम है, नहीं मालूम, तो ये चार्ट याद रखिएगा कि जितने भी है ये समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इसके अलावा आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, मैनी ऑफ, मैंने के बाद ए लगा है, सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ये सब आपको वर्ब मिलेगा डिटेल में, सब बहुत सारी चीजें कब वर्ब सिंगुलर आएगी, कब प्लूरल आएगी। लेकिन हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो याद रखिएगा कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो मोस्ट इनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो याद रखिए मोस्टली हमको जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हिमसेल्फ। सेंटेंस में जब ये सब्जेक्ट के तौर पर है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो हम लोग वहां पर हिमसेल्फ लिखते हैं, इसी को प्रेफरेंस दिया गया है। लेकिन अगर आपको क्लियर मालूम है, जेंडर कंफर्म है कि नहीं हम मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जेंडर के अकॉर्डिंग हर सेल्फ लगाएंगे। यदि आपको क्लियर पता है कि नहीं आप फैमिली जेंडर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा अगर मालूम है उस समय अगर कंडीशन ये क्लियर कर रही है, जैसे कोई पैराग्राफ है, कोई पैसेज आपके उसमें आ गया, कोई लेसन आप पढ़ रहे हैं, वहां पर अपने आप का सेंस आ गया, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको क्लियर पता है कि नहीं हम मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं, तो आप हिमसेल्फ हर सेल्फ डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर बात की जाए कहीं पर भी ऐसे आते हैं तो याद रखिएगा इनके साथ में प्रेफरेंस में आपको हिमसेल्फ ही रखा जाता है। ठीक, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। आप आराम से इससे रिलेटेड कहीं से कोई बुक मिल जाए, कहीं से आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ट्राई करिएगा उसको हल करने की। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको करिएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ इसको नोट कर लीजिएगा, इनके साथ हिमसेल्फ रखा जाता है। अगर क्लियर पता हो जेंडर तो आप हर सेल्फ लगाइएगा, अदरवाइज फिर नॉर्मल अगर कभी बात आती है तो हिमसेल्फ ही लिखा जाता है। याद रखिएगा हिमसेल्फ सिंगुलर ही आएगा, कभी देमसेल्फ नहीं आएगा, ना कभी माई सेल्फ आएगा, ना कभी यहाँ पर योर सेल्फ आएगा, ना अवर सेल्फ जाएगा, कुछ नहीं। याद रखिए दे प्लूरल है, सेल्फ ही लगेगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है, और जो सेकंड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है उनमें पजेसिव केस में आपका सेल्फ या सेल्फ जो जोड़ा जाता है। और कभी भी जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं,
प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, उनमें कभी सेल्फ या सेल्फ जो नहीं जुड़ता है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, आप उसको करिएगा, कमेंट में हमें इनका एरर बताइएगा कि उसमें क्या एरर है। देखिएगा आपके लिए थोड़ा सा वर्क, कुछ सेंटेंस है आपको एरर पता लगानी है कि उनमें एरर क्या है। जैसे लिख दिया जाए दे लव्ड their self so much that they thought of no one else। फिर नो एरर। आपके लिए क्वेश्चन है, फिर लिख दिया जाए she liked the diamond herself but not the setting। उसके बाद नो एरर। थर्ड क्वेश्चन, some people are always talking about themselves। नो एरर। आगे we went to मुंबई, लिख दिया गया we went to Mumbai and enjoyed ourselves। उसके बाद में नो एरर। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन अपने मन से करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, सी bought apples for Aditi। She bought apples for Aditi and my self। फिर मैंने यहां पर लिख दिया। अब आपको इसमें करेक्शन करना है कि सेंटेंस में क्या एरर है, और आपको पता लगा करके इसको सही कर देना है। पहले आपको एरर पता लगानी है, उसके बाद आपको करेक्ट करना है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन आप हमें कमेंट में जाकर के बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें एरर फाइंड आउट किया क्या एरर है और उसका करेक्शन क्या होगा। सही सॉल्यूशन जो भी आप बताइएगा कमेंट में जाकर के। ठीक, तो फट आप रिवीजन करिएगा, बार बार देखिएगा, याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। आप यहाँ पर इंडिकेट कर लीजिएगा वो नंबरिंग ABC डालिए, 1 2 3 4 पार्ट, जैसा भी पार्ट है आप इस तरह कर लीजिएगा। ठीक, 1 2 3 4 जो भी है आप डालिए, ABC डालिए, 1 2 3 4 डाल दीजिए। फिर देखिए क्या करेक्शन है। एक तो हमें मालूम है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, नए डेट साथ। तब तक आप बढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फटाफट इसको शेयर कर दिएगा, ज्यादा मत करिएगा। आप क्वेश्चन अपने कहीं से भी आते हैं वही पूछते रहिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक, और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नए उत्साह के साथ में। तब तक आप लगातार पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।